नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मार्च गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसीबी ने नागौर नगर परिषद में शहरी जल प्रदाय योजना के तहत कार्यरत ऑडिटर नंदकिशोर भाटी व जेएन मानकचंद सांखला को 1,25,400 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नागौर एसीबी निरीक्षक मोहन सिंह ने बताया कि परिवादी ठेकेदार की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। ठेकेदार फर्म की सिक्योरिटी डिपॉजिट के करीब 7 लाख रुपए बकाया थे, वहीं एक रनिंग बिल का भुगतान भी बकाया था। ठेकेदार फर्म की सिक्योरिटी डिपॉजिट के करीब 7 लाख रुपए बकाया का भुगतान करने के लिए जेएन मानकचंद सांखला ने 50% के हिसाब से रिश्वत की मांग की थी। वहीं रनिंग बिल का भुगतान करने के लिए ऑडिटर नंदकिशोर भाटी ने 25,400 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद दोनों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ। 5 जिलों में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश हुई। गंगानगर में ओले भी गिरे, यहां बिजली गिरने की भी सूचना है। बीकानेर में आंधी के कारण पेड़ गिरने से नीचे दबे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। राज्य में बुधवार देर शाम सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ से पाकिस्तान क्षेत्र से आई तेज हवा से मौसम में यह बदलाव हुआ। नागौर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और सीकर में धूल भरी आंधी चलने के साथ कई जगह बूंदाबांदी हुई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़, घड़साना और रावला क्षेत्र में ओले भी गिरे। श्रीगंगानगर के चक 2 केपीडी में बिजली गिर गई। मौसम में बदलाव का असर हनुमानगढ़, चूरू और नागौर में भी हुआ। या बादल छा गए और हवा चलने लगी। जोधपुर के फलौदी में गरज के साथ कई जगह बारिश हुई। इससे पहले हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, बीकानेर सहित कई शहरों में गर्मी का असर बढ़ गया था। वहीं बारिश और ओलों से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कोटा ग्रामीण जिले के सिमयाला थाना क्षेत्र की गड़ेपान फैक्ट्री के पास आधा दर्जन बदमाशों ने एक 26 वर्षीय युवक पर लोहे के पाइप और चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें एक आरोपी को डिटेन किया है। पुलिस के अनुसार मृतक नीरज उर्फ निरंजन मीना कैथून का रहने वाला था। नीरज मीना के साथ ही मौसम मीना और मनीष मीना के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। मौसम मीना ने नीरज मीना को फोन कर मिलने के लिए गड़ेपान कस्बे में बुलाया। नीरज अपने एक साथी टिंकू के साथ मोटरसाइकिल पर गड़ेपान पहुंचा। वहां मनीष मीना भी मिल गया और जिसके साथ इस्लाम मौजूद था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने पर इस्लाम ने अपने भाई शाहिद व अन्य साथियों को बुला लिया और नीरज की हत्या कर दी। जयपुर एसीबी टीम ने चोमू तहसील परिसर में भू अभिलेख शाखा कार्यालय के गिरदावर को 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। गिरदावर ने पुरानी जमाबंदी की नकल देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। जयपुर देहात एसीबी निरीक्षक नीरज भारद्वाज ने बताया कि परिवादी द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें पुरानी जमाबंदी की नकल की एवज में भू अभिलेख शाखा का गिरदावर परिवादी से बार-बार रुपए की डिमांड कर रहा था। इस पर टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और चोमू तहसील परिसर स्थित भू अभिलेख शाखा कार्यालय के गिरदावर निरंजन सिंह शेखावत को 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में एक मेडिकल कारोबारी को फोन कर अज्ञात लोगों ने 50 लाख की फिरौती मांगी है। पैसे नहीं देने पर उसके दिल्ली में रह रहे डॉक्टर बेटों को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने कारोबारी को सुरक्षा उपलब्ध करवाई है और 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। पुलिस ने बताया कि वार्ड 16 निवासी रामधन ने रिपोर्ट दी कि वह सरकारी अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर चलाता है। उसके फोन पर व्हाट्सएप कॉल आया। फोन पर कहा कि आपके 2 बच्चे दिल्ली में डॉक्टर हैं, आपका एक बच्चा चमड़ी का डॉक्टर है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो 1 घंटे में 50 लाख रुपए की कैश व्यवस्था कर दो। अगर नहीं देते हो तो जाब्ता कर रखा है और बच्चों की जान ले ली जाएगी। इसके बाद फोन काट दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं देने पर स्टूडेंट ने हंगामा कर दिया, गेट तोड़ दिए। इस दौरान सेंटर पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने कैंडिडेट्स के साथ मारपीट भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैंडिडेट्स को समझाया। बताया जा रहा है कि इंटरनेट में आई तकनीकी खराबी के कारण एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं देने दिया गया। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में तकनीशियन भर्ती परीक्षा थी। दूसरी पारी में एग्जाम देने पहुंचे कैंडिडेट्स को एंट्री देने से रोक दिया गया। पहली पारी में सुबह 9 से 10:30 बजे तक एग्जाम हो चुका था। दूसरी पारी में 12:30 से 2 तक एग्जाम होनी थी। जोधपुर में रमजान का हत्था में भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एग्जाम सेंटर था।
कैंडिडेट्स ने बताया कि 12:30 बजे बाद भी एंट्री नहीं दी गई। कैंडिडेट्स आक्रोशित हो गए और जबरन सेंटर में घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मौके पर भगदड़ भी मच गई। भारतीय अनुसंधान परिषद की एग्जाम कंट्रोलर SK सिन्हा ने बताया कि तकनीकी वजह से परीक्षा नहीं हो पाई थी। उनकी परीक्षा 4 और 5 मार्च को इसी सेंटर पर होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में टेक्नीशियन के 641 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा देश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। जयपुर, हरियाणा और दिल्ली में ATM कार्ड बदल किराए के अकाउंट में भेजकर 200 वारदातों में 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को जयपुर की बगरू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के कई बदमाश फरार हैं। आरोपियों से 27 बैंक के 103 ATM कार्ड, 3 स्वैप मशीन, कार और 3000 रुपये बरामद किए गए हैं। DCP वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि आरोपी साकिब हसीन पलवल हरियाणा और विक्रम गुज्जर संदीप दुजाना झज्जर के हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़ित मुकेश चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह ATM बूथ पर पैसे निकालने गए थे। तभी एक युवक ने बातों में उलझाकर ATM कार्ड बदल लिया और 1,34,000 रुपये निकाल लिए। वारदात के बाद टीम ने तकनीकी सहयोग व CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की थी। भीलवाड़ा जिले के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े होकर दोस्त से बात कर रहे युवक को निजी बस ने टक्कर मार दी। युवक बस के नीचे आ गया और बस 20 फीट तक घसीट ले गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भीलवाड़ा में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर था। इस हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। युवक की 5 साल पहले ही शादी हुई थी, कोई बच्चा भी नहीं है। पत्नी के साथ वह भीलवाड़ा में ही रहता था। पुलिस ने बताया कि हादसे में शंभूगढ़ के कानपुरा गांव के रहने वाले रामस्वरूप की मौत हो गई। वह UIT ऑफिस के पास सड़क पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त कार में बैठा था और वह सड़क पर खड़ा था। इस दौरान पीछे से तेज स्पीड से एक निजी बस के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। जोधपुर जयपुर सड़क मार्ग पर कापरडा के समीप 2 कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में मां बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में 4 अन्य लोग घायल हो गए। जयपुर का एक परिवार जोधपुर में पढ़ने वाले अपने बेटे से मिलने के लिए जोधपुर आ रहा था। इस दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि जयपुर के मानसरोवर निवासी राजेश शर्मा अपनी पत्नी सुमन व बेटे आदित्य के साथ जोधपुर आ रहे थे। राजेश का बड़ा बेटा IIT जोधपुर में पढ़ता है। राजेश अपने परिवार के साथ जोधपुर में पढ़ने वाले बेटे से मिलने के लिए जोधपुर आ रहे थे। जोधपुर से कुछ किलोमीटर पहले कापरडा के समीप उनकी कार सामने से आ रही एक अन्य कार से जा टकराई। दूसरी कार में चेतन सिंघवी निवासी मुंबई, हिमांशु मित्तल निवासी कोटा, दौलत सिंह निवासी कोटा जोधपुर से कोटा जा रहे थे। हादसे में सुमन की मौत हो गई। वहीं उसके बेटे आदित्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शेष सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव हरनगर में चोरों ने 2 घरों से बाइक, सोने चांदी के जेवर और नकदी ले गए। सुबह करीब 4 बजे घर के लोग जागे तो उन्हें घर का सामान गायब मिला, जिसके बाद सुबह ग्रामीणों ने चोरी की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों घरों का मौका मुआयना कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हरनगर गांव में चोरों ने रिटायर्ड टीचर प्रहलाद धाकड़ और दिनेश के घर में सेंध लगाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।